तो आज मैं आपको के नाम अमृतसरी पापड़ बनाकर दिखाऊंगा। तो इसके लिए मैंने जो दाल है, दाल का पाउडर बना लिया था मिक्सी में। और मिक्सी में करने के बाद कुछ मैं मसाले थे वो मैंने पहले ही तैयार कर रखे थे, जिसकी कि मैंने अमृतसरी बड़ियाँ बनाई थी। तो अब इसको थोड़ा सा कूट रहा हूँ। वो मसाले मैंने पाउडर में ऐड कर दिए थे और साथ में सरसों के तेल के साथ अब इसको 10-15 मिनट के लिए रखा था। इसमें मैंने थोड़ा सा जो पाउडर होता है, बेकिंग पाउडर होता है, वो डाल दिया था। और मसालों में ये काली मिर्च थी, लाल मिर्च थी, जीरा था, अजवाइन थी और थोड़े बहुत और मसाले थे, वो सारे मैंने ऐड करके इसको मैंने रख दिया था। अब 20-25 मिनट के लिए अब इसको मैं कूट कूट कर, बिहान बाबू भी मेरी मदद कर रहा है। तो ये मेरे से बार बार ये ले लेता है दिखे ना, तो मेरे ही मारने की सोचता है दिखे ना। तो अब देखते हैं, 10-15 मिनट तो इसमें लगते ही हैं। तो एक बार ये एक डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर को बोला मैंने ऑपरेशन करवाना है। तो डॉक्टर बोला ठीक है, लेकिन आप घबरा क्यों रहे हो? बोला जी मैं पहली पहली बार ऑपरेशन करवा रहा हूँ। तो डॉक्टर बोला यार मैं तो नहीं घबरा रहा, मैं भी तो पहली बार ये ऑपरेशन करूँगा, पहले ही ऑपरेशन करूँगा। तो अब ये 15-20 मिनट के लिए ये तैयार हो जाएगा लुगदी सी। तो इसको फिर मैं बेल दूँगा, बेलने से पतले पतले पापड़ बनाने की कोशिश करूँगा। तो इसमें एक बारी एक पेशेंट था, वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर बोला भाई क्या तकलीफ़ है? बोला जी मुझे एक के दो दो नज़र आते हैं। तो डॉक्टर बोला आप चारों को यही तकलीफ़ है? क्योंकि वो डॉक्टर को एक के चार चार नज़र आते थे। तो ऐसे ही बिहान बाबू मेरे साथ बैठा है, जब तक ये पापड़ तैयार होंगे तो ये मेरी मदद ही कर रहा है। ये कई बार मेरा जो बेलन है वो खोस लेता है। खोसने से क्या होता है देखिए ना, ये मेरे ही मार मार कर सिखाता है। तो ठीक है, तो आज मैं कुछ आपको जो पुरानी जो बड़ियाँ थी वो भी चेक कराऊंगा। वैसे तो 3-4 दिन लग जाते हैं धूप में सूखने के लिए, बाकी आज तक तो सूख ही चुके हैं। तो यहाँ मेरी घरवाली बिहान को पेड़ा जो बनाए थे उसने वो खिला रही थी। मिठाई ये बहुत खुश होकर खाता है। तो पहले भी मैं वहाँ से पुराने घर से चॉकलेट लाया था, वो भी इसको खिला रहा था। तो बड़ा खुश होकर खाता है ये। तो आज मैं आपको बेसन के जो गट्टे होते हैं वो बना के खिलाऊँगा। मटेरियल मैंने वैसे तैयार कर रखा है, तो बेसन की कमी थी। तो देखो मैं कोशिश करता हूँ। वैसे तो चकले और बेलन से पापड़ बनाने बहुत ही मुश्किल चीज़ लगती है, क्योंकि ये टूट जाते हैं। तो इसके लिए रोटी मेकर की ज़रूरत पड़ती है। तो रोटी मेकर तो मेरे पास है नहीं। चलो मैं कोशिश करता हूँ, नहीं कोशिश हुई तो नेक्स्ट टाइम पापड़ बना के दिखाऊँगा। तो उसके लिए मैं जो सामान होगा वो लेकर आऊँगा। तो आज मेरे से ये बने तो है नहीं, पापड़ सही तरीके से नहीं बने। बनाता था टूट जाते थे, बनाता था टूट जाते थे। तो चलो ये इनकी बड़ियाँ बन जाएंगी, इसको भी हम तल के सब्ज़ी में बनाने के काम ले लेंगे। तो इसकी जो बड़ियाँ हैं ये भी मैंने उन बड़ियों के साथ ही मिला दी थी, ताकि ये भी इकट्ठे सूख जाएंगे। तो वेस्टेज तो हमने करनी नहीं किसी सामान की। बाकी पापड़ मेरी क्या कमी रही आप मुझे ज़रूर बताना भी, जिससे पापड़ इतने पतले क्यों नहीं बने। मुझे तो ऐसा लगता है दो ही कारण हैं, एक तो रोटी मेकर और नंबर 2 जो उड़द की दाल थी उसका जो पाउडर है वो बहुत महीन होना चाहिए। तो बाकी कमेंट्स करके आप बताना, जो कमियां रही होगी वो अगले टाइम मैं पूरी करूँगा, कोशिश करूँगा। तो आदमी का काम तो कोशिश करना ही है। तो मैंने तो पहली बार ये पापड़ बनाने की कोशिश की थी, तो उसमें नाकामी ही नज़र आई मुझे। तो अगली बार मैं देखता हूँ, इसमें जो कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। तो बाकी इनको मैंने तेल लगाकर रख दिया था। अगर ये पापड़ इसके बन गए
तो ठीक है, लेकिन मैंने कोशिश कई बार की है तो वो टूट जाते हैं। तो टूटने से वो चीज़ नहीं बनती। बाकी तो बड़ियाँ भी हम बनाते हैं, वो भी तोड़ के ही बनानी पड़ती है। जब सब्जी बनाते हैं वो उसको भी तोड़ कर बनाते हैं। तो फिर मैं कोशिश करता हूँ, अगर बन गई तो ठीक है, बाकी मैं कई बार ट्राई कर चुका। आज मैं इसी ट्राई पे था भी, ताकि इसके जो पापड़ है, फिर मैंने अपनी मिसेज को भी कहा, तो वो भी ऐसे ही बोली थी कि ना मेरे से, मैंने कभी बनाए तो है नहीं, तो ये अब देखो चिपक जाते हैं। ज़्यादा मैं बेलन लगाऊंगा तो ये कट जाएंगे, टूट जाएंगे। तो अगली बार मैं रोटी मेकर ज़रूर लेकर आऊँगा बाज़ार से, चाहे 200 का आए चाहे 300 का आए, तो आपको बना के दिखाऊंगा। अब ये देखो, ये ऐसे मैं उखाड़ता हूँ तो टूट जाते हैं। तो ठीक है, अब मिसेज है, वो भी छोले छोले जो थे उसको रख रखे थे, उसने उसमें से कबाड़ सा निकाल के छोले छोले छांट रही थी, और बिहान साथ बैठा था, वो भी मदद करता रहता है, थोड़े बहुत छोले वो खा लेता है। तो ऐसे ही टाइम पास होता है। बाकी आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। तो परसों ऐसा हुआ, मैं सोते हुए जब करवट ली, तो अब ये आप देख सकते हो, ये बड़ियाँ जो हैं कम से कम 60% तो बन चुकी हैं। थोड़ी सी धूप और लगेगी तो ये तैयार हो जाएंगे। तो बाकी परसों मेरे चोट लग गई थी, तो सुबह मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था, ना चाय पी जा रही थी, ना कुछ खाना खाया जा रहा था। तो जब शरीर ठीक ना हो तो ना फैमिली अच्छी लगती है, ना खुद अच्छा लगता है, तो कुछ करने का दिल नहीं करता। तो सबसे पहले मैंने कॉम्बीफ्लेम की एक गोली ली, ताकि मेरा दर्द तो कम हो, तो वीडियो में मैं कुछ बोल तो सकूं। नहीं तो सुबह तो मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था, और मेरा मुंह सारा सूज रहा था। तो यहाँ मिसी ने छोले जो साफ़ कर दिए थे, और ये डब्बे में डाल के बोली मैं रख दूँगी, ताकि जिसने खाने होंगे वो खा लेंगे। तो ऐसा ही है, बुढ़ापा खुद में एक बीमारी होती है। तो बुढ़ापे में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना कुछ खाया जाता है, ना कहीं जाया जाता है, ना कोई ट्रैवलिंग का शौक़ होता है, ना कुछ होता है। मैं तो बस बिहान के लिए कर रहा हूँ। इसका साल साल का हो चुका है, अब ये चलने भी लग पड़ा है। तो इस समय ये तंग ज़्यादा करने लगा, भाग कर चला जाता है, मैं फिर पकड़ लेता हूँ, फिर उसको एक पास से बैठाता हूँ, फिर भाग जाता है। तो मैं तो इसी के लिए बैठा हूँ, इसी के लिए लगा रहता हूँ। तो इसको भी पता है कि मेरे मुंह में तकलीफ़ है, तो जानबूझकर मेरे मुंह पे थप्पड़ मार देता है। तो नटखट है, इस बच्चे को तो बेचारे को क्या पता। तो चलो, धीरे धीरे सारे काम होते रहेंगे, परिवार ऐसे ही चलते रहेंगे। तो हमें तो खुशी है भाई, निधि ने अपने ही बिहाफ पर ये सारा कुछ कर रही है। तो हाँ, तो मेरे प्यारे यूट्यूब के भाइयों और बहनों, आज जन्माष्टमी का त्यौहार है। इस जन्माष्टमी के त्यौहार के उपलक्ष्य मैं आप सभी को मुबारकबाद देता हूँ। तो सुबह तो मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था, अभी भी देख रहे होंगे मुंह का निचला हिस्सा सूज रहा है। तो जहाँ चोट लगी थी वो वहाँ सूजन आ गई है, ना कुछ खाया जाता है, ना कुछ करने को दिल करता। तो शरीर में कष्ट हो तो कोई भी काम अच्छा नहीं लगता, ना परिवार अच्छा लगता है, ना कोई काम अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैंने कॉम्बीफ्लेम की एक टेबलेट ली, जिसके कारण मैं आपके सामने बोल सका हूँ। तो मैंने आपके लिए अमृतसरी बड़ियाँ और अमृतसरी पापड़ बनाने की कोशिश की, और आपको दिखाया भी हाउ टू मेक अमृतसरी बड़ियाँ एंड पापड़। तो बड़ियाँ अच्छी बन चुकी थी, बाकी पापड़ में थोड़ा सा मुझे कष्ट सा हुआ, क्योंकि पापड़ अच्छी तरह बेलने में टूटते थे। तो ये अमृतसरी बड़ियों में थोड़ी सी होती है, पापड़ में भी होती है भी, वो टूट जाते हैं। तो आज मैं शाम को जाकर ये रोटी मेकर लेके आऊँगा,
उसमें चपाती भी अच्छी बन जाती है और पापड़ भी अच्छे प्रेशर से बन जाते हैं। तो बाकी आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, तो नेक्स्ट रेसिपी मैं कल बाज़ार से लड़की से बेसन मंगवाया था, तो बेसन के गट्टे और उसकी सब्ज़ी बनाकर दिखाऊंगा। तो आपको बताऊंगा भाई बेसन के गट्टे सॉफ्ट कैसे बनते हैं। तो बाकी जो ये बड़ियाँ हैं इसकी भी सब्ज़ी बनाकर दिखाऊंगा। इसकी बहुत बढ़िया सब्ज़ी बनती है। घर में अगर कोई सब्ज़ी नहीं भी है तो आलू बड़ियाँ बना सकते हो और बहुत टेस्टी और बहुत करारी बनती हैं। तो बाकी आपको मेरा चैनल कैसा लगा, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, मुझे कमेंट्स करके बताना और मेरे चैनल को लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू। मैं तो आप लोगों के कारण बैठा हूँ, सेवा करता रहूँगा। जितना शरीर अलाउ करता है मैं उतनी ही वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। बाकी इनकी बच्चों की मदद ही करता हूँ। तो बिहान को भी संभालना पड़ता है, मार्केट से भी जाना पड़ता है। तो मार्केट में मेरे पास ही स्कूटी है, वो भी पुरानी हो चुकी है, तो इसकी रिपेयर ही नहीं हो रही, ना इसकी मैंने सर्विस कराई। तो ठीक है, आपका ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए तो आपका सबका यूट्यूब के सदस्यों का, बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मेरा आशीर्वाद। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद।